उज्जैन, एक शहर जो पुराने समय के गौरव से भरा हुआ है, मालवा के सूरज के नीचे चमकता था। इसकी गलियां व्यापारियों और साधुओं से भरी हुई पुरानी कहानियों की गूंज से गूंजती थीं। चंदन और अगरबत्ती की खुशबू से भरी हवा शक्तिशाली राजाओं और उनके रहस्यमय राज की कहानियां सुनाती थी। राजपूताना का एक गहना उज्जैन अपने दिल में ऐसी कहानियां रखता था जो समय से परे थीं। किंवदंतियां दिव्य रूप से आशीर्वादित प्रेम की बात करती थीं। एक ऐसा प्रेम जो महलों और पवित्र उपवनों की पृष्ठभूमि में रचा गया था। ये राजा गंधर्व सेन और रानी मैनावती की कहानी है, एक कहानी जो उज्जैन की आत्मा के ताने बाने में बुनी गई है। क्षिप्रा नदी के राजसी घाटों से लेकर महाकालेश्वर मंदिर के पवित्र हॉल तक उज्जैन के हर कोने में उनके नाम की फुसफुसाहट थी। उनकी एक प्रेम कहानी थी जो भक्ति और बलिदान, जादू और कर्तव्य की बात करती थी। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती है, हमें प्रेम और विश्वास की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। आइए हम समय में वापस यात्रा करें और इस असाधारण कहानी के खुलासे को देखें। उज्जैन के शासक राजा गंधर्व सेन कोई साधारण राजा नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वह गंधर्वों के वंशज थे, आकाशीय प्राणी जो अपनी अलौकिक सुंदरता, कला में महारत और दिव्य से अपने गहरे संबंध के लिए जाने जाते थे। गंधर्व सेन अपने राजसी व्यवहार और न्याय और करुणा से गूंजते दिल के साथ अपने वंश के सार को मूर्त रूप देते थे। उनका शासनकाल समृद्धि और शांति से चिह्नित था। उनके बुद्धिमान शासन के तहत राज्य फला फूला, उनकी प्रजा संतुष्ट और समृद्ध थी। लेकिन राजा गंधर्व सेन कुछ और चाहते थे, एक ऐसा प्यार जो उनकी आत्मा की गहराई को दर्शाता हो, एक ऐसा प्यार जो स्वर्ग द्वारा नियत किया गया हो। उन्हें कम ही पता था कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला है और उनका जीवन हमेशा के लिए रहस्यमय के साथ जुड़ जाएगा। एक दिन पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान करते समय एक अजीब और अद्भुत घटना घटी। जैसे ही राजा गंधर्व सेन ने खुद को पवित्र जल में डुबोया, उन्होंने अपनी नसों में ऊर्जा का एक झटका महसूस किया। वह नदी से खुद के रूप में नहीं बल्कि अपनी रानी में बदल गया। उसी समय शाही महल में रानी मैनावती ने वही अकथनीय घटना का अनुभव किया। उसने खुद को अपने पति राजा के रूप और आत्मा से ओतप्रोत पाया। क्षिप्रा के रहस्यमयी जल ने एक दिव्य विनिमय, भाग्य का एक मोड़ रचा था जिसका शाही जोड़े और उज्जैन राज्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा। रानी मैनावती अपनी सुंदरता, अनुग्रह और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थी, लेकिन उनके शारीरिक गुणों से ज्यादा उनका दयालु हृदय और अपने राज्य के प्रति अटूट समर्पण ही उन्हें वास्तव में अलग करता था। उनके पास एक निश्चित आभा, जादू का एक स्पर्श था जो लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता था। राजा के परिवर्तन और रानी की नई भूमिका की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हालांकि शुरू में हैरान थे, अपनी रानी के पीछे लामबंद हो गए। उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनकी बुद्धि और ताकत पर भरोसा किया। रानी मैनावती अब राजा के रूप में उसी न्याय और करुणा के साथ शासन करती थी जिसके लिए उनके पति जाने जाते थे। वह एक सक्षम और न्यायप्रिय शासक साबित हुई। उनका शासनकाल समृद्धि और शांति दोनों से चिह्नित था। समय के साथ राजा का रूप धारण करते हुए रानी मैनावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक राजकुमार जो अपने माता पिता की विरासत का उत्तराधिकारी होगा। उन्होंने उसका नाम भर्तृहरि रखा और उसके जन्म का पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजकुमार अपने पिता के ब्लागोरोड चर्टी और अपनी मां की कोमल आंखों के साथ आशा और वादे का प्रतीक था। जैसे जैसे भर्तृहरि बड़ा हुआ, उसने एक गहरी बुद्धि और ज्ञान की प्यास प्रदर्शित की। उन्होंने अपनी सभी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, युद्ध, कूटनीति और राजनीति की कला में महारत हासिल की। उज्जैन के लोगों ने अपने युवा राजकुमार को प्यार से देखा। उसमें अपने प्यारे राजा और रानी का प्रतिबिंब देखा। उज्जैन का भविष्य सुरक्षित लग रहा था, उनके युवा राजकुमार के उज्जवल प्रकाश में नहाया हुआ था। साल बीत गए और भर्तृहरि एक सक्षम युवक के रूप में विकसित हुआ उज्जैन के भविष्य के राजा के रूप में अपना सही स्थान लेने के लिए तैयार था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि भाग्य की अन्य योजनाएं थीं। राजा विक्रम, जिस राजा ने उज्जैन पर शासन किया था, जबकि गंधर्व सेन और मैनावती रूपांतरित रहे, एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित थे। शाही चिकित्सक
अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद राजा की बीमारी का इलाज खोजने में असमर्थ थे। एक बार जीवंत राजा अब कमजोर और कमजोर हर गुजरते दिन के साथ फिसल रहा था। निराशा ने उज्जैन राज्य पर एक लंबी छाया डाली। भर्तहरि के आसन्न उद्गम का आनंद उनके प्यारे राजा के आसन्न नुकसान से ढका हुआ था। जैसे जैसे राजा विक्रम की हालत बिगड़ती गई, उज्जैन के लोगों से एक हताश याचना उठी। उन्होंने अपने राजा को बचाने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की मांग करते हुए स्वर्ग की ओर रुख किया। तभी एक दिव्य भविष्यवाणी सामने आई। निराशा के सामने आशा की एक किरण। भविष्यवाणी ने घोषणा की कि राजा विक्रम को तभी बचाया जा सकता है जब कोई स्वेच्छा से अपनी जान उसकी जगह कुर्बान कर दे। यह खबर पूरे राज्य में सदमे की लहर दौड़ गई। ऐसा बलिदान कौन करेगा? कौन अपनी जान दूसरे के लिए देगा? भविष्यवाणी सुनकर राजकुमार भर्तहरि बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आए। वह राजा विक्रम के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार था। अपने राज्य के प्रति उनका प्रेम असीम था और उनकी निस्वार्थता उनके माता पिता के बलिदानों को प्रतिध्वनित करती थी। उनके माता पिता ने दुख और गर्व से भरे हृदय से अपना आशीर्वाद दिया और इसलिए राजकुमार भर्तहरि ने अपने शासनकाल के शीर्ष पर निस्वार्थता का अंतिम कार्य किया। राजा विक्रम का स्वास्थ्य चमत्कारिक ढंग से बहाल हो गया था, लेकिन उज्जैन का सिंहासन अब एक ऐसे राजा के पास था जिसने जीवन की मिठास और बलिदान की कड़वाहट दोनों का स्वाद चखा था। तपस्वी राजा भर्तहरि ने ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया, हमेशा उस बलिदान को ध्यान में रखते हुए जिसने राजपथ का मार्ग प्रशस्त किया था। राजा गंधर्वसेन, रानी मैनावती और राजा भर्तहरि की कहानी उज्जैन के ताने बाने में बुनी गई एक कहानी है। यह एक ऐसे प्रेम की बात करता है जो भौतिक क्षेत्र की सीमाओं को पार कर गया, एक ऐसा प्रेम जिसका भाग्य द्वारा परीक्षण किया गया और बलिदान द्वारा मजबूत किया गया। किंवदंती एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि जीवन आनंद और दुख, प्रेम और हानि, स्वतंत्र इच्छा और भाग्य की एक जटिल टेपेस्ट्री है। यह जीवन के चक्रीय स्वरूप पर प्रकाश डालता है, जहां अंत नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है और जहां शुद्ध हृदय से किए गए बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। और इसलिए उज्जैन के रहस्यमय शासकों की कहानी युगों से गूंजती रहती है, प्रेम, बलिदान और मानवता की अदम्य भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।